जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। सो दोस्तों, इन अ वेरी पॉजिटिव एंड अ वेरी अमेजिंग डेवलपमेंट, इंडिया का जो DRDO का कुशा एयर डिफेंस सिस्टम था, जिसको भारत काफ़ी लंबे अरसे से बनाने में लगा हुआ था, वो दोस्तों अब फाइनली बनकर तैयार हो चुका है। एंड हमारी जो जानी मानी PSU कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL के द्वारा इसको लेकर दो बड़ी अनाउंसमेंट्स करी जा चुकी हैं। सबसे पहले उन्होंने यहाँ पे कह दिया है कि इसकी जो ट्रायल्स हैं वो अब शुरू होने वाली हैं। एंड उसके बाद उन्होंने ये भी कहा है कि इसको लेकर जो 40,000 करोड़ का बड़ा मेगा ऑर्डर है वो भी हमारी आर्म्ड फोर्सेस से हमें मिलने वाला है, जिसके माध्यम से हम लोग इसी प्रोजेक्ट कुशा वाले एयर डिफेंस सिस्टम को बड़े लेवल पे, बड़े स्केल पे बना सकेंगे। इसी पूरी चीज़ के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। क्या एग्जैक्टली है ये प्रोजेक्ट कुशा, क्या क्या इसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं, क्यों आखिरकार इसको इंडिजिनस S-400 सिस्टम कहा जाता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये समझेंगे कि जब इंडिया के पास ऑलरेडी S-400 सिस्टम अवेलेबल था रशिया का, तो फिर हम लोग इतना ज़्यादा खर्चा, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट कुशा के ऊपर क्यों कर रहे थे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी UPSC परीक्षा की तैयारी को आसान एवं अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी UPSC से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो, NCERT नोट्स की समरीज हों, या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों। इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, कोई भी आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं और हमारी जो डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम है वो आपको असिस्टेंस प्रोवाइड कर देगी। कोई भी आपको क्वेरी है, किसी प्रकार की काउंसलिंग की आवश्यकता है, तो उसमें भी हमारी काउंसलिंग टीम आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। ऑल राइट, डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको प्रोजेक्ट कुशा के बारे में थोड़ा ब्रीफली जानकारी दे दूं। जो प्रोजेक्ट कुशा है, ये एक सिंगल मिसाइल या फिर एक सिंगल कोई ऐसा छोटा मोटा सिस्टम नहीं है। दिस इज एन एंटायर एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके तहत इंडिया दोस्तों एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम्स को बनाने के प्रोसेस में लगा हुआ है। जैसे आपको S-400 एयर डिफेंस सिस्टम मालूम होगा, तो इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये 400 किलोमीटर से दूरी पे आने वाली कोई भी एरियल ऑब्जेक्ट है उसको आसानी से ये हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकता है, हवा में ही इंटरसेप्ट कर सकता है। इसमें आपको मालूम होगा इसका एक बहुत बड़ा रेडार होता है, उसके बाद एक बहुत बड़ा कमांड सेंटर होता है, एंड फाइनली इसका एक फायरिंग सेंटर होता है जहां से मिसाइल को फायर किया जाता है और हवा में आने वाली जो भी चीज़ है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। लेकिन जो प्रोजेक्ट कुशा है, ये एक कॉम्प्रिहेंसिवली डिजाइंड एयर डिफेंस सिस्टम है, जिसमें कि तीन अलग अलग रेंज वाली जो एयर डिफेंस मिसाइलें हैं उनको इंक्लूड किया गया है। एक तो 150 किलोमीटर तक का, दूसरा 250 से 300 किलोमीटर तक का, एंड चौथा 400 किलोमीटर तक का, एग्जैक्टली उतना जितना कि हमें S-400 में देखने को मिलता है। यानी कि अगर 150 किलोमीटर के पास में कोई ऑब्जेक्ट आ गया है उसको भी डिस्ट्रॉय कर पाएंगे, अगर 250 से 300 के पास आ गया है उसको भी, और अगर 400 के पास आ गया है उसको भी हम लोग यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। एंड ये वाला जो सिस्टम है अभी तक केवल थ्योरेटिकली कहा जा रहा था, लेकिन अब पूरे दावे के साथ कहा जा रहा है कि ये एक बहुत ही रिलायबल एरिया एयर डिफेंस सिस्टम है, बिकॉज इसकी जो सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी है दैट इज नॉट लेस दैन 80%, यानी कि डेफिनेटली 80% से ज़्यादा है। और अगर आप मान लीजिए मल्टीपल मिसाइलों को लॉन्च करते हैं तो उस केस में इसकी जो किल प्रोबेबिलिटी है वो नॉट लेस देन 90% की है। इसको सिंपल भाषा में आपको समझा दूं, मान लीजिए सामने से कोई टारगेट है जो कि हवा में आ गया है, यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट कुशा का एयर डिफेंस सिस्टम है, इसने एक मिसाइल को यहाँ पे लॉन्च किया,
किसी कारण से मान लेते हैं कि ये वाली जो एरियल ऑब्जेक्ट है इसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए, लेकिन अगर प्रोजेक्ट कुशा मल्टीपल मिसाइल्स को लॉन्च करेगा जिसको कि सैल्वो लॉन्च कहा जाता है, उस केस में इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम लोग डेफिनेटली डिस्ट्रॉय कर पाएंगे। ये इसकी रिलायबिलिटी है, इसी को यहाँ पे किल प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, जो कि आपको इसमें 90% से भी ज़्यादा की देखने को मिलती है। इसीलिए ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसको बहुत ही ज़्यादा एडवांस्ड और बहुत ही ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक माना जा रहा है। नाउ इसको लेकर जो फाइनली लेटेस्ट डेवलपमेंट आई है, आपको बता दूं, इसको लेकर हम लोग जो तैयारियां हैं बहुत लंबे टाइम से कर रहे थे। हमने कई बार इसको लेकर वीडियोस पाथफाइंडर चैनल पर भी बनाई हैं, लेकिन अभी दोस्तों फाइनली जो चीज़ यहाँ पर कंफर्म सामने आ गई है कि BEL ने कंफर्म कर दिया है कि इसकी ट्रायल्स शुरू होने वाली हैं, यानी कि ये ऑफिशियली बनकर रेडी हो चुका है। एंड नंबर 2 दोस्तों, BEL ने ये भी कह दिया है कि अब हम लोग इसको मास स्केल पे प्रोड्यूस भी करने वाले हैं, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग कि इसको लेकर हमारी आर्म्ड फोर्सेस के द्वारा BEL को 40,000 करोड़ का जो बड़ा ऑर्डर है वो भी यहाँ पे मिलने वाला है। अगर आप लोग बाय चांस शेयर मार्केट को, स्टॉक मार्केट को फॉलो करते होंगे तो BEL के जो शेयर हैं, उनके जो शेयर के प्राइजेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न आकाश तीर है, वो भी दोस्तों इन्होंने ही बनाया था, लेकिन अब इसके बाद इनके जो शेयर प्राइजेस हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, बिकॉज ये अगर इतना बड़ा ऑर्डर इनको मिलेगा तो डेफिनेटली इसको लेकर और भी बड़ा बूस्ट यहाँ पर मिलने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन जो कि हर किसी के माइंड में आता है कि जब हम लोग ऑलरेडी S-400 सिस्टम को प्रोक्योर करने के लिए रशिया से इतना खर्चा कर चुके थे, एंड इनफैक्ट अगर कैपेबिलिटी की भी बात करी जाए तो प्रोजेक्ट कुशा की कैपेबिलिटी भी मैक्स टू मैक्स S-400 जितनी ही है, तो फिर हम लोग प्रोजेक्ट कुशा के ऊपर इतना इन्वेस्टमेंट, इतना ज़्यादा जो यहाँ पर टाइम है इसको क्यों लगा रहे हैं? उसके पीछे 3-4 बड़े बड़े कारण हैं दोस्तों। सबसे पहले तो जो कुशा एयर डिफेंस सिस्टम है उसको इस तरीके से बनाया जा रहा है कि वो एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइलों को भी अपने सिस्टम के अंदर से लॉन्च कर सकेगा ना। इसको बड़ी ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि हमारे अरब महासागर में या फिर हमारे हिंद महासागर में कहीं पर भी फॉर एग्जांपल हमारे बड़े बड़े जो ये एयरक्राफ्ट कैरियर हैं ये डिप्लॉयड हैं। अभी क्या है कि हमारे आसपास जो हमारे पड़ोसी देश, स्पेसिफिकली चाइना और पाकिस्तान की बात करूं, इनके पास ऐसी मिसाइलें अवेलेबल हैं जिससे कि ये अपनी सस्ती सी मिसाइल से हमारा लाखों करोड़ों का बना हुआ ये वाला जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसको बड़ी आसानी से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब चाइना की ये वाली मिसाइल देखिए DF-21D, इसको ये बोलता ही कैरियर किलर है। उसके बाद इवन पाकिस्तान के पास बाबर मिसाइल है। इन दोनों ही मिसाइलों की अगर मैं मैक्स टू मैक्स कॉस्ट भी मान लूं तो मान के चलिए 1000 करोड़ होगी। हालांकि इतनी 1000 करोड़ पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। लेकिन दोस्तों हमारा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसको बनाने की कॉस्ट तो लाख करोड़ से भी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है। तो ऑब्वियसली हम लोग वहाँ पर किसी प्रकार का रिस्क या कॉम्प्रोमाइज़ नहीं ले सकते हैं। प्रोजेक्ट कुशा को इस तरीके से तैयार किया गया है कि वो इन एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर से भी मिसाइलों को लॉन्च कर पाएगा और सामने से आने वाली जो मिसाइलें हैं उनको ईजिली डिस्ट्रॉय कर पाएगा। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण दोस्तों, यहाँ पर इंडिया एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाना चाहता है। देखिए आकाश एयर डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी हमारे पास है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी शॉर्टकमिंग क्या है कि वो केवल 45 किलोमीटर से दूरी से आने वाले टारगेट्स को ही डिस्ट्रॉय कर पाता है। हमें चाहिए था एक मीडियम रेंज इंटरसेप्शन के लिए भी सिस्टम फॉर द आर्मी एंड फॉर द एयरफोर्स, जो कमी यहाँ पर प्रोजेक्ट कुशा के द्वारा पूरी करी जाएगी। बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू, ये दोस्तों एक सिंगल मिसाइल नहीं है, ये मल्टीपल रेंजेस पे काम करता है। तो जैसे S-400 दूर के ऑब्जेक्ट्स के लिए हो जाएगा और बीच के ऑब्जेक्ट्स के लिए हमारे पास प्रोजेक्ट कुशा बनकर तैयार हो जाएगा। दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू जैसे इजराइल ने अपना पूरा का पूरा एयर डिफेंस सिस्टम एक मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, बिल्कुल वैसा ही यहां पर बनकर तैयार हो जाएगा।
सो ये दोस्तों मल्टीपल रीजंस हैं जिसकी वजह से इंडिया इतनी इन्वेस्टमेंट कर रहा है। एंड ऑब्वियसली बहुत बड़ा रीज़न तो ये है कि चलिए इवन दो रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमेशा हमारी सपोर्ट करता आया है, लेकिन चेंजिंग जियोपॉलिटिक्स में इंडिया के पास ऐसे सिस्टम्स होने ही चाहिए जहाँ पर इंडिया आत्मनिर्भर हो, जहाँ पर इंडिया कॉस्ट सेविंग कर सके, जहाँ पर हमें किसी और के ऊपर डिपेंडेंट ना रहना पड़े। एंड दोस्तों फाइनली आई वुड लाइक टू एंड द वीडियो बाय सेइंग कि अगर आप आकाश तीर सिस्टम और कुशा एयर डिफेंस सिस्टम को मिला देते हैं तो ये इंडिया की खुद की एक इनविजिबल वॉल बन जाएगी। जस्ट जैसे हमारे एक सीनियर अधिकारी ने मेंशन भी किया है, इट इज़ द मोस्ट फैंटास्टिक सिस्टम इन द वर्ल्ड। दोस्तों बिल्कुल वैसे ही ये हमारी इनविजिबल वॉल की तरह काम करेगा। देखते हैं आगे क्या होता है। आपकी जो भी राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।